लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में सियासी उठापटक हुई। हरियाणा में हुए सियासी घटनाक्रम ने प्रदेश के लोगों को चौंका दिया। मंगलवार को बीजेपी ने जन नायक जनता पार्टी यानी जेजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। इसके साथ ही अपना मुख्यमंत्री भी बदल दिया। बीजेपी ने हरियाणा में चौंकाने वाला फैसला लेते हुए मनोहर लाल की जगह प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी ने हरियाणा में बड़ा फेरबदल करके एक तीर से कई निशाने साधे हैं। कुछ ही घंटों के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देना बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। ऐसा करके बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान या यूं कहें कि 6 महीने बाद होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सियासत की नई पिच बिछा दी है, नई बिसात बिछा दी। हालांकि मनोहर लाल को सीएम पद से हटाने संबंधी फैसले को विपक्ष अपने तरीके से बुनाने की कोशिश कर रहा है, मगर सीएम को हटाने का स्क्रीन प्ले, पटकथा अचानक नहीं लिखी गई थी। इसके पीछे पिछले कई महीनों से सीएम मनोहर लाल के खिलाफ सामने आ रही एंटी इनकम्पेंसी, सत्ता विरोधी लहर का फैक्टर डर था, जिसे सूबे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार बुनाने की कोशिश कर रहा था। मगर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से ऐन पहले सीएम का चेहरा बदलकर यह सत्ता विरोधी लहर का जो फैक्टर है, इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि मनोहर लाल को लोकसभा की टिकट देकर बीजेपी केंद्रीय राजनीति में ले आएगी। ऐसा प्रयोग हाल ही में बीजेपी में मध्य प्रदेश में हुआ है, आपने देखा होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटाने के बाद उन्हें विदिशा सीट से लोकसभा का टिकट दे दिया गया। दूसरी ओर हरियाणा में साल 2014 से गैर जाट की राजनीति कर आगे बढ़ रही बीजेपी के लिए कई बिरादरियों को साधने की चुनौती बढ़ती जा रही थी। विपक्ष बार बार बीजेपी पर पिछड़ी जातियों, ओबीसी की जातियों का अनदेखी करने का आरोप मढ़ रही थी। और हरियाणा में यदि पिछड़ी जातियों की स्थिति देखी जाए तो इस बिरादरी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, बहुत स्ट्रेंथ है। सूबे में कुल 79 यानी 79 ऐसी जातियां हैं जो कि पिछड़े वर्ग के दायरे में आती हैं। 71 जाति पिछड़ा वर्ग ए और 8 जातियां पिछड़ा वर्ग बी की श्रेणी में आती हैं। सैनी, नायब सिंह सैनी और बिश्नोई बिरादरी बीसी की ओबीसी अगर देखा जाए तो उसकी बी श्रेणी का हिस्सा होते हैं। हरियाणा की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग जाति की जो हिस्सेदारी है वो तकरीबन 21% की मानी जाती है। लिहाजा सैनी बिरादरी से मुख्यमंत्री का नया चेहरा देकर बीजेपी ने सूबे में ओबीसी पिछड़े वर्ग को साधने का बड़ा प्रयास किया, जबकि सूबे में पंजाबी, बनिया और ब्राह्मण वोट बैंक भी बीजेपी पहले से ही अपनी अच्छी पकड़ के साथ दिखाती रही है। इन सब के अलावा बीजेपी ने अपने इस चौंकाने वाले फैसले से हरियाणा में विपक्षियों के लिए एक चुनौती भी देने का काम किया। हरियाणा में चुनाव के दौरान जाट मतदाता एक निर्णायक कारक माने जा सकते हैं, वजह माने जा सकते हैं। चूंकि बीजेपी हरियाणा में गैर जाट की राजनीति के बूते अपनी सियासत रणनीति मजबूत करती रही है, और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रदेश में इस वक्त बीजेपी और जन नायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की राह अलग अलग हो जाने से बीजेपी को इसका जबरदस्त सियासी फायदा दिख रहा है। देखा जाए तो किसान आंदोलन हो या जाट आरक्षण का मुद्दा या फिर हाल ही में पहलवानों का विवाद, इन सभी मसलों पर जाट बिरादरी और खाप हरियाणा सरकार से खुश नजर नहीं आ रही थी, इसलिए यह बड़ा परिवर्तन किया गया। दूसरा, हाल ही में बीजेपी के हिसार से जाट सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया था। उनके पिता पूर्व मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की भी कांग्रेस में घर वापसी की अटकलें लगाई जा रही हैं। उधर इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी INDIA गठबंधन का हिस्सा बनने की इच्छा जता चुके हैं। ऐसे में बीजेपी से नाराज जाट मतदाताओं का कैंप सूबे में और मजबूत होता दिख रहा है। इसी पूरी स्थिति में जाट मतदाताओं के बिखराव और अधिक से अधिक गैर जाट मतदाताओं को साधने की रणनीति बीजेपी को हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फायदेमंद दिख रही है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही पिछड़ी जाति का सीएम देकर गैर जाट बिरादरी को साधने का अपना नया सियासी दांव खेल दिया है। उधर जेजेपी के बीजेपी से अलग होने के बाद बीजेपी से नाराज चल रहा एक बड़ा जाट वोट बैंक भी जेजेपी से फिर जुड़ सकता है, क्योंकि गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और उनके पिता पूर्व सांसद अजय चौटाला भी जाट राजनीति में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह अपना बड़ा दखल रखते हैं, अपनी मौजूदगी रखते हैं। जेजेपी के कुछ जाट मतदाता समर्थक साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद 10 सीटों जीतने के बावजूद प्रतिद्वंदी रही बीजेपी से मिलकर गठबंधन सरकार बनाने से भी खफा थे, नाराज थे। अब बीजेपी से अलग होने के बाद जेजेपी भी अपने नाराज समर्थकों को फिर से एकजुट कर सकती है, उसके पास मौका है। इस स्थिति में बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति का बड़ा केंद्र बिंदु जाट वोटर्स हैं।
बीजेपी के अंदरूनी लोगों की माने तो पार्टी राज्य की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करने के प्रति आश्वस्त है, लेकिन उसे चिंता साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की है। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है। सभी 36 बिरादरियां पीएम मोदी को प्यार करती हैं और उन्हें सपोर्ट करती हैं। उनका मानना है कि राज्य में किसान आंदोलन हो, पहलवानों का समर्थन हो, विधानसभा चुनाव में पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है, इसलिए ये काम करना बहुत जरूरी था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।